बैक स्टूडेंट। शिक्षा निर्देशालय दिल्ली सरकार, विषय गणित, कार्य पत्रिका फर्स्ट है, दिनांक है 5 जुलाई 2021, कक्षा 10, विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम, वास्तविक संख्या पहला पाठ है, उसी से ये वर्कशीट आपकी बनाई गई है। सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्या आपने पढ़ा होगा कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में सहभाज्यता होती है। अब सहभाज्यता क्या है? मतलब मान लो जैसे 2 दिया गया है और 3 दिया गया है, इनका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो इनके बीच में सिर्फ एक ही गुणनखंड है जो कॉमन होगा। कैसे? 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 गुणा 3। अब यहाँ पे 3 भी अभाज्य है और 1 भी अभाज्य है, और 2 को लिख सकता हूँ 1 गुणा 2। तो यहाँ पे 1 भी अभाज्य है और 2 भी अभाज्य है, इसीलिए बोला जाता है इसे अभाज्य गुणनखंड। और इन दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है कॉमन। अच्छा, ये 1 2 ले लिया, मान लो 6 ले लिया, 8 ले लिया। इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो 6 का अगर हम करें तो इसे लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करें कि इसमें सारी संख्या क्या होंगी? अभाज्य होंगे। अब अभाज्य संख्या पता है ना, प्राइम नंबर। ठीक है, और फिर इसको लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, सॉरी बस 2 2 दूना 4 4 दूना 8। ठीक है, तो इसमें सारे अभाज्य हैं, तो इनमें क्या होना चाहिए? सिर्फ एक ही इनके अभाज्य गुणनखंड में कॉमन होना चाहिए। तो पर इसमें तो ये 2 भी कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब 8 और 6 को प्राइम नहीं है, सहभाज्य संख्याएं नहीं है। क्लियर बात? अगर और 2 और 3 है, 2 और 3 ये क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर हुई बात? अगर मेरे को इसको बनाना है सहभाज्य, तो हम क्या करें? इसमें जो कॉमन है उनको हटा दें, मतलब 2 से इसमें भी कट कर दें, 2 से इसमें भी कट कर दें, यानी कि 8 में से 2 कट कर दें, 6 में से कर दें, तो 6 को जब 2 से भाग देंगे तो ये 3 हो जाएगा, 8 को देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 3/4। ये क्या है? सहभाज्य बन गई। ठीक है, सिर्फ इसमें एक ही है जो कॉमन है, बाकी अब कोई संख्याएं कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। समझ गए सहभाज्य क्या होता है? इसके बाद है अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ा होगा। परिमेय क्या होती है? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अपरिमेय क्या होती है? जिसे नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, वह संख्याएं जो परिमेय नहीं है अर्थात अपरिमेय है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता जहां p और q क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं और q 0 के बराबर नहीं होता है। और इनके उदाहरण है आप √3, √2, √5, ये क्या है? आदि अपरिमेय संख्याएं हैं। इधर दिया गया HCF। HCF क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई अन्य संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या जो संख्याएं दी गई हैं, क्योंकि HCF एक के संख्या में नहीं होता, 2 या 3 संख्याओं के बीच में HCF निकाला जाता है। तो HCF क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या, और जो सब में हो, तीनों को विभाजित कर दे, वही होती है HCF। अभी आगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। LCM, छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई अन्य संख्याओं को विभाजित कर दे, इसमें छोटी से छोटी संख्या ली जाती है। इसके बाद दशमलव के आधार पे आप परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझेंगे। ठीक है, निम्न दशमलव निरूपण पर ध्यान दीजिए। 1/7, 1/7 को जब भाग दिया तो ये आया है कुछ, 1/7 को जब भाग देंगे 10 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आया है। 1/7 को भाग देंगे तो 0.14285714614685 ये आया है। तो ऐसे प्रसार को क्या बोला जा सकता है? तो यहाँ पे जो दिया गया ये बिल्कुल इन्होंने गलत लिख दिया है। ठीक है, ये इन्होंने गलत यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे प्रसार को बोलते हैं अनअवसानी अनावर्ती, क्योंकि इसमें जो है इसके बाद दशमलव के बाद अगर संख्या रिपीट ना हो तब उसे बोलते हैं अनावर्ती, अगर रिपीट हो तब उसे बोलते हैं आवर्ती। जैसे मान लो आया होता 0.666, तब इसे बोलते हैं कि अनवसानी आवर्ती है, ये संख्या है अनवसानी आवर्ती। क्लियर बात? तो यहाँ पे ये गलत दे दिया है इन्होंने, टाइपिंग या जो भी है। 3/8 है, तो इसका जब दशमलव प्रसार किया तो 0.375 आया। ये कैसा प्रसार है? अगर पूरा भाग चला जाए दशमलव में तब उसको बोलते हैं शांत प्रसार। और कोई भी चीज संख्या हो दशमलव में करो उसे, अगर उसका शांत प्रसार आए या अनवसानी आवर्ती आए तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं।
उसे परमीय संख्या बोलते हैं। ये आ नहीं है, ये परमीय संख्या उसे बोलते हैं। शांत हो और अनासानी आवर्ती हो तो उसे बोलते हैं परमीय संख्या। ये भी गलत है इनका। और रूट में 2 है, अगर उसको दशमलव में ले जाते हैं तो 1.412 ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। दशमलव के बाद संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है, कुछ अलग ही संख्याएं आती जा रही हैं, ठीक है। रिपीट होने का मतलब आवर्ती, कोई एक ही संख्या आए बार बार, तो वो भी नहीं हो रहा। तो ये क्या होता है, अनवसानी अनावर्ती है, ये चीज अनवसानी अनावर्ती है। और ऐसी संख्याओं को बोला जाता है अपरिमेय संख्या। यहाँ पे भी गलत रखा है, देखो अपरिमेय का उदाहरण दिया है √2 को, और यहाँ पे इसे बोल रहे हैं कि ये क्या है, परमीय है। देख लो गलती है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अनवसानी अनावर्ती को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ओके, अब इधर देखो कुछ रिक्त स्थान भरिए। आपको पता होगा शायद कि जब हम भाग देते हैं तो यहाँ पे जो लिखा होता है, यहाँ पे जो लिखा होता है, यहाँ पे जो लिखा होता है, इनका कुछ नाम होता है। तो इसका नाम होता है भाज्य, और इससे जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। और ये जो आता है इसको कहते हैं क्या, भागफल। और जो नीचे ये बचता है इसको कहते हैं शेषफल। क्लियर बात, ओके। और इन सब के बीच में एक संबंध होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। ये एक संबंध होता है, आपको इसको अगर देखना है तो यहाँ पे है 245 को भाग दिया गया है किससे, 3 से, और इसका आया है भागफल ये। तो सब यहाँ पे देखो, भाज्य क्या है 245 है, और जो 81 आया वो क्या है, भागफल है, ठीक है। भागफल गुणे भाजक, भाजक में यहाँ पे भी मिसप्रिंट किया है इन्होंने, भाजक में यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, ठीक है, और प्लस में 2 रहेगा शेषफल। अब इसे करोगे तब ये 245 ही आएगा। 81 गुणे 3 करो तो 3 और 8 त्रिक 24, और प्लस में 2 करो तब आपका क्या आ जाएगा, ये 3 2 5 245। और जो इन्होंने लिखा अगर वैसे करेंगे तो 81 को 2 से करो, तो 81 को 2 से करोगे तो 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और फिर धन में 3 करोगे तब कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा, ठीक है। ये 265 हो जाएगा, 265 तो है नहीं, 145 है, तो ये वाला सही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मिसप्रिंट हुआ है, इसको सही से समझ लेना आप। स्वयं प्रयास कीजिए, स्वयं प्रयास कीजिए क्या, 210 और 128 के लिए विभाजन एल्गोरिथम लिखिए, मतलब इसको आपको भाग देना है और इस तरीके से लिखना है। इसको मैं बता रहा हूँ अलग से, पहले क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ। 112 और 86 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि ये इनके बीच में ये संबंध सही है या गलत है, दर्शा भी देंगे, ठीक है। निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ये भी हमें बताना है। और चौथा देखो, यहाँ पे स्पेस दे दिया गया है, संख्याओं का दशमलव निरूपण अनवसानी अनावर्ती होता है, किसका, अपरिमेय संख्या का। तो यहाँ पे तो आप लिख दो अपरिमेय संख्या का होता है, अनवसानी अनावर्ती। क्लियर बात, आ जाओ मैं बाकी ये जो बचे हुए हैं तीनों प्रश्नों को मैं आपको कराता हूं। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया था 210 और 128 के लिए विभाजन एल्गोरिथम लिखिए। तो इसका हल हो जाएगा, हम भाग करेंगे, 210 बड़ा है उसको 128 से भाग कर देंगे, एक बार में जाएगा और घटाने के बाद नीचे 82 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भाजक। ये क्या था, भाज्य, ये भागफल, ये शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। तो 210 भाजक क्या आया है आपका, भाजक क्या है 128, भागफल 1 आया है और शेषफल ये आया, और फिर आप इसे सॉल्व करके भी देख लो 210 आएगा। तो यही हो गया इसका एल्गोरिथम रूप में। दूसरा प्रश्न है 121 और 86 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए, इस प्रकार दर्शाइए कि इनके बीच में ऐसा संबंध भी दर्शाना है। तो हल में सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 112 का, तो 112 को जब 2 से भाग देंगे ये आएगा 56, उसके बाद 2 से देंगे 28, फिर 14, 7 अभाज्य संख्या है तो एक बार में चला जाएगा, ये हो जाएगा। और 86 का करेंगे 2 से तो 43 आ जाएगा, और 43 क्या अभाज्य संख्या है तो ये आगे नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 112 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में। सारी संख्याएं आपको अभाज्य ही मिलेंगी, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, ठीक है। और 86 को लिख सकते हैं 2 गुना 43, ये 43 है, ठीक है। अब एचसीएफ क्या होता था, एचसीएफ
सबसे बड़ी कॉमन हो, उभयनिष्ठ भी हो जो दोनों में, वो संख्या। तो इसमें कॉमन क्या है और सबसे बड़ी क्या है? 43 है, एक 2 है, तो 2 ही है जो दोनों में है, तो यही सबसे बड़ी हो गई। क्लियर है बात? तो 2 हो गई एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी हो और सब में हो, ठीक है, कॉमन हो। और तो जो यहाँ पे ध्यान रखना, जो संख्या कॉमन होगी ना उसको सिर्फ आपको एक बार लिखना है, बाकी जो भी संख्या है उनको मल्टीप्लाई के रूप में आपको लिख लेना है बची हुई। जो कॉमन होंगी उन्हें एक बार, बाकी सबको लिखना है। तो बाकी एक बार इसे लिख लिया 2 को, फिर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 और गुना में 43 भी कर लेंगे और इसको हल करेंगे तो ये आएगा 4816। अब आपको क्या करना था, ये चीज सिद्ध भी करना था। तो ये 112 गुणे 46 बराबर 86 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ आया है 2 और एलसीएम आया ये, इसको आप गुना करोगे तो ये आ जाएगा और दोनों बराबर हो गया। यही हमने दर्शा भी दिया। तीसरा प्रश्न है, निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो 164/12 है, तो इसको आप दशमलव सब पहले ले जाओगे दशमलव में, तो भाग करेंगे हम। जब 12 से इसे भाग देंगे तो ये आएगा 13.6666 आता जा रहा है। तो ये क्या है, भाग पूरा जा भी नहीं रहा है, 6 आता ही चला जा रहा है, यानी कि ये क्या है, अनअवसानी है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, संख्या का रिपीटिशन हो रहा है, बार बार संख्या आ रही है, तो वो क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। तो ये अनअवसानी आवर्ती है, ठीक है। अगर भाग चला जाता पूरा तो उसे बोल देते हैं शांत प्रसार है। और अगर ये ऐसा है तो इसको क्या बोलेंगे, ये परमीय संख्या है। ये कैसी संख्या है, परमीय संख्या है। दूसरा है 83/7, इसको अब बताना है तो इसको भी हम पहले भाग देंगे तो ये आएगा 11.85714 और ये ऐसे ही चला जा रहा है, ये पूरा भाग खत्म भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी कैसा है, अनअवसानी अनावर्ती, इसमें रिपीटिशन भी नहीं हो रही है किसी संख्या की, ठीक है। आगे किसी संख्या की पुनरावृत्ति भी नहीं होगा, अगर पुनरावृत्ति होती तो हम क्या बोलते हैं, आवर्ती है, पर पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही तो अनावर्ती है। इसी का थर्ड पार्ट है, 100 को 15 से भाग देना है, ठीक है। तो इसको भाग देंगे तो ये आएगा 6.6666 आता जा रहा है। तो ये क्या है, एक पहली बात तो भाग नहीं जा रहा, तो ये क्या है, अनअवसानी और बार बार ये संख्या की रिपीट हो रही तो आवर्ती हो गया, ठीक है। चौथा दिया गया था, इसको तो मैंने बता ही दिया, संख्या का दशमलव निरूपण अनवसानी अनावर्ती है, तो वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसका होता है अपरिमेय संख्या का। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वर्कशीट अच्छे से हो चुकी है और आपको समझ में भी आया। आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।